तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। और स्वागत है आपका आज के जो क्लास होने वाला है उसमें। और आज का क्लास क्या होने वाला है, तो साइंस का क्लास होने वाला है। क्या चीज़? साइंस का। आप सभी को मालूम है, आप सभी का सब एग्ज़ाम खत्म हो गया, बाकी क्या है, तो आज सिर्फ साइंस का एग्ज़ाम बाकी है। ठीक है, साइंस का। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, साइंस के मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव। ठीक है, वो भी कितने, तो 100। ठीक है, 100 ऑब्जेक्टिव हम लोग देखने वाले हैं। और इसमें से 100 में से लगभग आपको आधा से मतलब थोड़ा ही कम, लेकिन देखा जाए तो इसमें 30 ऑब्जेक्टिव तो बिना काले लड़ जाएगा। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में 30 ऑब्जेक्टिव लड़ने वाला है। ठीक है, तो आप लोग, अगर आप लोगों को भी अगर आप अच्छा अंक लाना है तो आप लोग इस क्लास को देखिए। इस क्लास से आपको 30 ऑब्जेक्टिव तो बिल्कुल लड़ने ही वाला है। ठीक है, तो चलिए। और कल आप लोगों का था क्या, क्या चीज़ का था, सोशल साइंस का एग्जाम था। क्या था? सोशल साइंस का एग्जाम था। तो एग्जाम कैसा गया, आप लोगों ने कितना सही किया, ठीक है, वो लिख कर कमेंट कीजिए। ठीक है, और बाकी हम लोग आज के क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हीलियम कैसा तत्व है। ठीक है, हीलियम कैसा तत्व है, तो आप लोग कमेंट कीजिए हीलियम कैसा तत्व है। आप लोगों को मालूम है अक्रिय हीलियम तत्व है। हीलियम कैसे तत्व है, तो अक्रिय। ठीक है, चलिए। और हम लोग फास्ट में करेंगे क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, एग्जाम भी है। ठीक है, और भी तैयारी करनी है। ठीक है, सब्जेक्ट की। ठीक है, तो हम लोग फास्ट में चलेंगे, आप लोग देखते चलिए। ठीक है, और आपका जो भी आंसर हो उसे कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए। 2 नंबर पूछा गया है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात होता है, तो क्या होता है, तो 2:1 होता है। सभी मालूम है, 2:1 होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है, तो अवतल सारणी में कितने आवर्त हैं। अवतल सारणी में कितने आवर्त है, तो 7 आवर्त है। ये सब इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए। 4 नंबर देखिए क्या पूछा गया है, सिलिकॉन क्या है। सिलिकॉन क्या है, तो एक उपधातु है। ठीक है, सिलिकॉन क्या है, एक उपधातु है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो देखिए माइनस के OH का क्रियाशील मूलक कौन है। कौन है, तो इसका हो जाएगा अल्कोहल इनमें से। ठीक है, इसका हो जाएगा अल्कोहल। सिर्फ ये गलत हो गया है, ये टाइप गलत हो गया है, सिर्फ अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है, कमेंट कीजिए इसका आंसर, विद्यार्थी जी कमेंट कीजिए। पूछा गया है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। कैसे बना रहता है, तो आप सभी को मालूम होगा प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, तो पेड़ पौधों में होता है। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है सब। ठीक है, चलिए। 7 नंबर पूछा गया है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ATP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो आप सभी को मालूम होगा 30.5 kg मोल। ठीक है, KJ मोल। ठीक है, KJ मोल 30.5 आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, 30.5। ये देखिए आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया गया है, देखिए इधर देखिए कैसे कैसे लिख दिया गया है। तो आप लोगों को अच्छा मतलब जो सटीक आंसर हो उसी को मतलब टिक मारना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो आप सभी को मालूम होगा 4 कोष्ठ होता है। ठीक है, 4 कोष्ठ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पूछा गया है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है। औसत प्रकुंचल दाब कितना होता है, तो आप लोग बताइए 120। ठीक है, प्रकुंचल। और एक होता है अनुसंधान। ठीक है, वो होता है 80। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, चलिए 10 नंबर पूछा गया है। 10 नंबर पूछा गया है, पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है। पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है, इसका आंसर कीजिए। आप लोग आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा पत्ता में। ठीक है, इसका आंसर होगा पत्ता में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 1 मिनट। हाँ, चलिए नेक्स्ट पूछा गया है, कृत्रिम विक्र किस अवशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहर द्वारा पृथक करता है। ठीक है, तो किसको करता है, तो नाइट्रोजन को करता है। ठीक है, नाइट्रोजन छोड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, तो हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन से होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 14 नंबर पूछा गया है, दाढ़ी बनवाने में कौन दर्पण उपयुक्त होता है। कौन दर्पण उपयुक्त होता है, सभी को मालूम होगा अवतल दर्पण।
ठीक है। दाढ़ी बनवाने जो मतलब लोग सब दाढ़ी बनवाता है, जो मतलब सैलून में जाता है, तो वहाँ पे कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो वहाँ पे लगा रहता है अवतल दर्पण, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आंसर, ठीक है। इसका सी हो जाएगा, 14 का सी, ठीक है। 15 का बताइए, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो आप सभी को मालूम होगा बैगनी रंग, ठीक है, ठीक है। और किसका ज़्यादा होता है उसको आप कमेंट करके बताइए, ठीक है, किसका ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए 16 नंबर पूछा गया है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो आप लोग बताइए, तो होता है ऊष्मीय प्रभाव, ठीक है। 16 का ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए 17 में आइए, 17 में पूछा गया किस कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है? मतलब किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र लगाया जाता है? ठीक है, तो आप लोग बताइए। इसका होता है आर, ठीक है, आर बराबर V गुने आई होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 18 नंबर है, डायनेमो में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो जो होता है ना, जो हवा, मतलब डायनेमो क्या है ना, मतलब हवा जहाँ पे तेज रफ्तार से चलती है, ठीक है, जहाँ पे तेज रफ्तार से चलती है तो वहाँ पे डायनेमो लगाया जाए। और हवा के कारण डायनेमो क्या होता है? गोल गोल नाचता है, जिसे कहता है मोटर टरबाइन लगता है और बिजली की प्राप्ति होती है। आप सभी को मालूम होगा, ठीक है। तो 18 का हो जाएगा क्या? देखिए, दृष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, ये दोनों धारा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं? मतलब जिस मच्छर के काटने से डेंगू रोग होता है वो रहता है साफ जल में, ठीक है। वो रहता है किसमें? साफ जल में रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? ठीक है, कौन मतलब बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? देखिए, लकड़ी तो है, ठीक है, गोबर गैस भी है, कोयला भी है, लेकिन ये नहीं है, ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा। तो आपका हो जाएगा आंसर नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट का आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्या पूछा गया है? तो पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। यह क्रिया मतलब किस में होता है? ठीक है, यह क्रिया किस में होता है? तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, माइक्रोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। चलिए 22 नंबर पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो आप लोग बताइए। जल का प्रयोग होता है, ठीक है, होता है, जल का प्रयोग होता है, ठीक है, कांच का भी होता है, ठीक है, प्लास्टिक का भी होता है, लेकिन ये मिट्टी, लेंस बनाने में मिट्टी का कोई भी काम नहीं होता है। चलिए, और आप लोग का एग्जाम पूरा कैसा गया है, ठीक है, आप लोग कमेंट कर बताइए कितना मार्क्स आप लोगों का आ जाएगा, ठीक है, लगभग कितना मार्क्स आप लोग ला देंगे इस बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब करने हेतु बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? ठीक है, कहाँ रखा जाना चाहिए? तो कहाँ रखा जाना चाहिए? तो वक्रता केंद्र पर रखा जाना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, क्या है 24 नंबर? सामान्य दृष्टि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम मतलब दूरी कितनी होनी चाहिए? ठीक है, अल्पतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 सेमी, ठीक है, 25 सेमी। आप लोगों को देखिए कंफ्यूज करने के लिए कैसे लिख दिया गया है, 2.5 सेमी, 2.5 मीटर, तो आप लोगों को सही से देखना है 25 सेमी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पूछा गया है, लोहा की परमाणु संख्या। तो लोहा की परमाणु संख्या, तो ये तो बहुत इजी सवाल है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 26, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या पूछा गया है 26 नंबर, कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो उसका पीएच मान कितना होगा? तो आप सभी बताइए, उसका पीएच मान होगा 10, ठीक है, मतलब 10, ठीक है। देखिए 7 से ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, ज़्यादा कौन है? तो ये मतलब अलग है, तो यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट क्या पूछा गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है। आधुनिक वर्ग सारणी में कितना होता है, तो 18 को होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 28 पूछा गया है। 28 में क्या पूछा गया, -CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं एल्डेहाइड, एल्डेहाइड कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को एक एक आंसर याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पूछा गया है, कौन सा पदार्थ पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। निरूपित क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिख दिया है नहीं करता है। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन को भी पढ़ना है। तो कौन नहीं करता है, तो IR क्या करता है, कौन नहीं करता है, तो IR2 ये नहीं करता है। ठीक है, IR2 नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं जनित्र कहते हैं। ठीक है, चलिए 31 नंबर पूछा गया है, क्या है, तो लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, तो लघु पथन में परिपथ के विद्युत धारा का मान होता है क्या, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जय मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। देखिए लकड़ी है, ठीक है, गोबर गैस भी है, कोयला भी है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्माण करती है, तो वह कौन सा तत्व होगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा Ca। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इनमें से मतलब क्या है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, तो इसका हो जाएगा 7 सहसंयोजक बंध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितना होता है, 3 होता है। O3 होता है ओजोन परत का। ठीक है, O3 होता है, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, मनुष्य में विक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, जो क्या चीज से संबंधित है, तो उत्सर्जन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 39 नंबर है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, तो किससे अधिक समानता है पूछे, तो बनाना है चीन के विद्यार्थी जो है उससे अधिक हमें समानता है। ठीक है, चलिए 40 नंबर पूछा गया है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है तो ईस्ट में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 41 नंबर पूछा गया, संगमरमर का रासायनिक सूत्र। ठीक है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, यही होता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, -COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, तो अम्ल कहते हैं। ठीक है, अम्ल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो क्या निकलता है, तो जल नहीं, बस ये थोड़ा कुछ गलत है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है, चलिए 45 नंबर पूछा गया है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह। ठीक है, चलिए 46 नंबर है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, तो अधिकतम किसका होता है, तो लाल का होता है। हम सभी को मालूम है लाल ज्यादा दिखाई देता है दूर से भी। ठीक है, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ऐसा ही मात्रक विद्युत धारा का होता है क्या, तो वाट होता है। ठीक है, चलिए ये सब क्वेश्चन आता है बॉस, तो इसीलिए हम बोले हैं कि ये सब क्वेश्चन लड़ने की पूर्ण संभावनाएं हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पूछा गया, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, तो टंगस्टन। ठीक है, तो टंगस्टन से बना होता है। ठीक है, जो लाल में होता है ना, वो लिख रहा होगा, वो टंगस्टन का होता है। ठीक है,
चलिए 49 नंबर में नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक क्या है? तो आवश्यक क्या होता है? तो यूरेनियम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट पूछा गया है क्या है? तो लिटमस विलय बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकलता है? तो किससे निकलता है? तो लाइकेन से निकलता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पूछा गया है क्या है? जो सोडियम हाइड्रोजन जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? कौन सा उत्पाद बनता है? तो उत्पाद बनता है क्या? Na2Z NO2, ठीक है, और प्लस में H2, ठीक है, H2 बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 53 नंबर पूछा गया किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है। उदासीन होता है तो उदासीन का कितना होगा? 7 होगा। ठीक है, उदासीन का 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। तो आप सभी को ये सब देखिए, बेकिंग सोडा हो गया, ये सब का ज़्यादातर पूछता है। तो बेकिंग सोडा का क्या होता है? KOH होता है। बेकिंग सोडा का KOH होता है। चलिए 55 नंबर देखिए, 55 नंबर देखिए, 55 नंबर में है एका रेजिया मिश्र में HCl एवं HNO3 का अनुपात होता है। तो अनुपात क्या होता है इसका? तो 1:3 होता है। ठीक है, चलिए द्विखंडन होता है। द्विखंडन किसमें होता है? अमीबा में होता है, आप सभी को मालूम है। द्विखंडन होता है अमीबा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फूल में नर प्रजनन मतलब प्रजनन अंग होता है। जो फूल में जो मादा वाला मतलब प्रजनन अंग होता है वो किसमें होता है? तो वो होता है किसमें? पुंकेसर में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु कहाँ पे निषेचित होता है? अंडाणु होता है फिलोपियन नालिका से, फिलिपीन नलिका से होता है। चलिए नेक्स्ट है 59 नंबर पूछा गया है। नेक्स्ट 59 नंबर क्या है? अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है तो क्या होता है? तो V/U होता है, V/U होता है। चलिए नेक्स्ट है क्या है? 60 नंबर में पूछा गया है क्या है? गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं विक्रेता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो क्या संबंध होता है? संबंध होता है क्या? तो संबंध होता है F/2। ठीक है, कहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर सी में। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा गया है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के जड़ का उपयोग होता है? विद्युत चुंबक को जो बनाया जाता है उसमें किसका मतलब उपयोग होता है? तो नरम लोहा का होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा गया है? हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कितना होता है? तो वह होता है क्या? वह होता है मतलब 220। ठीक है, 220। लेकिन कौन सा 220 होता है? तो ये होता है 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा होती है। ठीक है, चलिए 63 नंबर पूछा गया है किस वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वो क्या होता है? तो वो रेटिना होता है, आप सभी को मालूम है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 64 में पूछा गया है। 64 में क्या पूछा गया है? एक स्वस्थ आँख के दूरी बिंदु होता है। स्वस्थ आँख की दूरी बिंदु क्या होता है? तो अनंत तक ले दे सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 65 नंबर का आप लोग आंसर दीजिए। 65 नंबर का आंसर दीजिए। ठीक है, 65 में क्या हो जाएगी? जीवाश्म ईंधन के ऊर्जा का वास्तविक स्रोत मतलब स्रोत क्या है? तो सूर्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए 66 में है। 66 में पूछा गया है विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? किसने किया था? तो किसने किया था? फ्रेडे ने किया था। चलिए नेक्स्ट है 67 नंबर पूछा गया है जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। जो मतलब निकट की नहीं देख सकता उसमें होता है दूर। देखिए इसमें उल्टा होता है, जो निकट की नहीं देखेगा उसमें दूर होगा और जो दूर की नहीं देखेगा वो निकट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में क्या है? समीकरण CaCO3, ठीक है, और CaO इतना किस प्रकार की समीकरण है? किस प्रकार का समीकरण? तो सीधा सीधा तो दिख रहा है ये विलयन वियोजन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है,
उसमें 6 पी अभिक्रिया। चलिए 70 नंबर में पूछा गया है, 70 नंबर में पूछा गया है कि निम्न में से कौन कौन विजातीय यौगिक है। विजातीय यौगिक कौन है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पूछा गया है निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान साक्षर विलय का मान होता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए 7 से कम, ठीक है, 7 से कम ये है, ठीक है, ये भी कम है, ये भी कम है, लेकिन 7 से इसमें देखिए ज़्यादा कौन है, तो ये है, ठीक है, ये है, ठीक है 13। तो हमारा आंसर भी हो जाएगा यही, ठीक है, ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पूछा गया है, नेक्स्ट क्या पूछा गया है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो कौन सा होता है? तो ब्रोमियन, ब्रोमियन, ठीक है। चलिए 73 पूछा गया है, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। तो सोल्डर, ठीक है, सोल्डर कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या पूछा गया है, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। तो कितने? 2 आबंध होते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। उपभोक्ता की श्रेणी में किसे रखते हैं? तो जंगली जानवर को उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं। चलिए नेक्स्ट पूछा गया है, नेक्स्ट क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्या है, तो कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। कवक में क्या होता है? मित्रजीवी, ठीक है, ऐसे मिट्टी में ही रहता है, ठीक है। अच्छा चलिए 77 नंबर है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए मानव में डायलिसिस थैली है, मानव में डायलिसिस थैली कौन सा डायलिसिस? तो नेफ्रॉन कहते हैं बॉस इसको, नेफ्रॉन। चलिए नेक्स्ट है, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। तो आप सभी को मालूम होगा, फूलों द्वारा, पुष्प यानी फूलों द्वारा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 80 नंबर है, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। अपघटित होने वाला पदार्थ सूखे घास पत्ते, ठीक है। चलिए और हमने आपसे अभी तक 80 क्वेश्चन हम प्लस का आ गए हैं। आप लोगों को 80 में से कितना आता है कमेंट कीजिए। 80 में से आपने कितना सही किया, ठीक है, 80 में से कितना सही किया आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है, कितना सही किया कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट क्या है, किसी चालक के छोर के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध आर और प्रवाहित धारा I के बीच संबंध होता है। तो क्या संबंध होता है? तो इसका संबंध होता है R बराबर -1, ठीक है, R बराबर -1। चलिए 82 नंबर पूछा गया है, 82 में क्या पूछा है, 100 वाल्ट का बल्ब, विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब में प्रवाह की धारा क्या होगा। तो बल्ब में प्रवाह की धारा क्या होगा? तो 0.4 एम्पियर, ठीक है, 0.4 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विद्युत फ्यूज किस पे आधारित होता है। तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? तो जनित्र कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो क्या होता है। तो होता है इलेक्ट्रॉन कहलाता है, ठीक है, ठीक है, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है। जीव द्रव्यमान, ठीक है, जीव द्रव्यमान कहा गया है नाभिकीय ऊर्जा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो पवन की चाल मैक्सिमम 15 किलोमीटर पर घंटा होना चाहिए, 15 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर होता है। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सा होता है। तो कौन सा होता है? ये होता है NO2 और क्या होता है,
तो O2 होता है, ठीक है। कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा गया है, 1 मिनट इसको छोट करने दीजिए थोड़ा सा और। चलिए देखिए, पूछा गया है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजन होकर सोडियम ऑक्साइड बनता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं तो क्या कहते हैं? तो कलर झार अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 91 नंबर पूछा गया है। 91 नंबर क्या पूछा गया है, तो निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो चाकू से किसको काटा जा सकता है? देखिए कैल्शियम को हम काट नहीं सकते हैं, ठीक है, कॉपर को भी काट नहीं सकते हैं, आयरन को भी नहीं काट किसको सकते हैं? तो काट सकते हैं लिथियम को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 92 नंबर पूछा गया है। 92 नंबर क्या पूछा गया है, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 अबंध होता है? तो 3 अबंध किस में होता है? 3 अबंध होता है C3H4 में होता है, ठीक है, इसमें होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पूछा गया है 93 नंबर, कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है? तो कौन है आप सभी कमेंट कीजिए। तो ये हो जाएगा ऐसे मतलब 3 मान के CO होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो Cu, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 95 नंबर पूछा गया है, प्रकृति में पृथ्वी पर कर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो मुख्य स्रोत क्या है? तो यह है सूर्य, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में कुछ ऊर्जा, कर्जा नहीं बस ऊर्जा होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा टाइप में गड़बड़ी हो गया, यहाँ पे हो जाएगा ऊर्जा, मतलब पृथ्वी में ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो वो है सूर्य, ठीक है। चलिए 96 नंबर पूछा गया है। 96 में क्या है, हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे क्या कहलाता है? तो हरे पौधे कहलाएंगे अपघटक, ठीक है। चलिए 97 नंबर पूछा गया है। 97 नंबर, ठीक है, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? तो समझाते हैं जन्म से ही है, ठीक है। चलिए 98 नंबर पूछा गया है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो क्या है? उपचयन है, ठीक है। चलिए 99 नंबर पूछा गया है। 99 नंबर देखते हैं, ठीक है, 99 नंबर देखते हैं। 99 पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंग जंतु है? उभयलिंग जंतु कौन सा है? तो केंचुआ, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट खत्म हो गया, ठीक है, एक क्वेश्चन छूट गया था इसमें, ठीक है। हमने आपको 99 कराया, ठीक है। इसमें से आपने कितना सही किया, कितना आता था, कितना नहीं आता था, आप लोग कमेंट करके बताइए। और जब आप लोग कमेंट कल एग्ज़ाम देकर आइएगा तो आप लोग बताइएगा कैसा आप लोगों का एग्ज़ाम गया, ठीक है। और इसमें से साइंस में के पेपर में ऑब्जेक्टिव कितना टकरा है, ठीक है, ये भी आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट करना है, ठीक है। चलिए गुड बाय सभी को, बाय बाय टाटा। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसके बाद तो आप लोग 10th से निकल जाइएगा, ठीक है, 12th में आ जाइएगा तो एक क्लास तो आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।